अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत। मौलाना फजलुर रहमान ने चीफ जस्टिस से मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला जल्द जारी करने की इस्तदा कर दी। खत में लिखा कि जल्द तफसीली फैसला जारी किया जाए ताकि मुसलमानाने पाकिस्तान पूरी तरह मुतमईन हो जाएं। वफाकी शरई अदालत ने मालियाती निज़ाम को 5 साल में सूद से पाक करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 9 अक्टूबर को कराने का ऐलान किया था। 26 अगस्त को कौमी असम्बली इजलास के दौरान इस्लामाबाद मुकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2024 मंजूर किया गया था, जिसके तहत जनरल नशिस्तों पर 9 उम्मीदवार बराह रास्त मुंतखब होंगे। हुकूमत ने BNP रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल को मनाने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। राना सनाउल्लाह वफ़द के हमरा मुलाकात के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे। इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सरदार अख्तर मेंगल ने बलूचिस्तान के मुकदमे को बहादुरी के साथ लड़ा। उम्मीद है दरख्वास्त कबूल होगी। अख्तर मेंगल ने फ़ौरी इस्तीफ़ा वापस लेने से मुआज़रत की है। पार्टी रहनुमाओं और साथियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। BNP रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा। पार्लियामेंट में हलचल मच गई। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वफ्द के हमरा अख्तर मेंगल के साथ बैठक लगाई। इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की। बलूचिस्तान के मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। सरदार अख्तर मेंगल ने पार्लियामान में बलूचिस्तान के मसले पर बहस न होने का शिकवा किया। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अख्तर मेंगल ने आईन और कानून के दायरे में रहते हुए हुकूक की बात की। इस्तीफा वापस लेने के लिए नजरसानी दायर कर दी। पूरी उम्मीद है हमारी दरख्वास्त कबूल होगी। जिस तरह से उन्होंने जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हमेशा बलूचिस्तान के हकूक़ की बात की है और हम सब उनके कदरदान हैं, हम उनके साथ हैं। और उन्होंने जो कल इस्तीफ़े वाली बात की है पार्लियामेंट से, रिव्यू पिटीशन जो है वो हमने दाखिल कर दी है और हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। अख्तर मेंगल ने फौरी इस्तीफा वापस लेने से माजरत करते हुए कहा कि पार्टी रहनुमाओं और साथियों से मुशावरत के बाद फैसला करूंगा। मैंने तो बलूचिस्तान पिछले इन 5 सालों में जो 2018 की असम्बली में थे, तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज हर हुकूमत के इत्यादियों के सामने मैंने पेश किया। उनको समझ नहीं आ रही, कोशिश किए थे उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल मैंने उनको बैन कर दिया। अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा ना है। गुज़िश्ता रोज सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली के मेंबर की हैसियत से इस्तीफा देते हुए कहा था कि अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ। सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफे से मुल्की सियासत में हलचल। PTI वफ़द भी उन्हें मनाने पार्लियामेंट लॉजेस पहुंची। असद कैसर, हामिद रजा, उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं ने इस्तीफा वापस लेकर पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखने की दरख्वास्त की। अख्तर मेंगल ने कहा कि बलूचिस्तान के हालात संगीन नौयत के हैं, वापसी का फैसला मुश्किल है। इस्तीफे की गूंज। सरदार अख्तर मेंगल मुल्क की सियासत का महवर बन गए। PTI वफ़द भी BNP सरबराह को मनाने पहुंचा। असद कैसर, हामिद रजा, उमर अयूब समेत दीगर रहनुमाओं ने इस्तीफा वापस लेकर अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आईनी जद्दोजहद जारी रखने का पैगाम दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस्तीफा देना किसी मसले का हल नहीं। असद कैसर ने मुलाकात के बाद बताया कि अख्तर मेंगल ने इस्तीफे पर नजरसानी की यकीन दहानी कराई है। हम ऑलरेडी लगे हुए हैं और हम मुशावरत कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर जो है ना एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। आप अपना फैसला वापस ले लें। उसने कमिट किया कि हम मशवरा करूंगा, सोचूंगे उसके ऊपर। ज़राए के मुताबिक अख्तर मेंगल ने कहा कि बलूचिस्तान के हालात संगीन नौयत के हैं, किसी भी वापसी का फैसला मुश्किल है। अब बातचीत का वक्त गुजर चुका, बलूचिस्तान के असल मसाइल कोई समझना ही नहीं चाहता। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि बलूचिस्तान और KPK में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी है। मुसल्ला रॉकेट लॉन्चर्स वाले नाके लगाए हुए हैं। बलूचिस्तान में फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। आज सियासी लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है। हुकूमत और इदारों को खुद अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मामलात किस हद तक ख़राब हैं। पार्लियामेंट आगे बढ़े, बलूचिस्तान और KPK में लोगों से बातचीत करके मसाइल हल करे।
और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है। हम कभी भी ऐसे मामलात को संजीदा नहीं ले रहे हैं। इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। मामला फहम, तजर्बाकार और सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं, ये हमारे अपने मफाद की जंग नहीं है। इस तमाम तर नाजुक सूरत हाल में हमें कदम उठाना चाहिए। हुकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर जरूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जा रही है। कोई रोल नहीं रहा है पार्लियामेंट का, मेंबरान का कोई रोल नहीं रहा है, तभी तो अख्तर जान मैंगल ने इस्तीफा दे दिया कि फिर ऐसे ऐवान में कैसे बैठ। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं वो क्या हालात हैं कि अख्तर मैंगल को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। उनके पास ऐसी क्या इत्तलात हैं कि वो इस्तीफा दे दें। हम ओपोजिशन का वफ्द लेकर अख्तर मैंगल के पास गए थे। लापता अफराद के मसले पर यहाँ बात नहीं हो सकती। बलूचिस्तान से अरकान असम्बली को बोलने नहीं दिया जाता। बलोच नौजवान बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को मानने को तैयार नहीं। बलोच हमसे ज़्यादा मुहिब वतन है। इस हुकूमत को तो ये हाल है कि ये अपना चपरासी भी नहीं बदल सकती। 9 मई करने वाले CCTV फुटेज सामने क्यों नहीं लाते? बलोच साहिबा वहाँ पे उठती हैं, बलोचिस्तान के ऊपर बात करती हैं और वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर उठ के कहता है कि आप क्वेटा प्रेस क्लब में डिप्टी कमिश्नर के इजाजत के बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेजरी बेंचेस में जो आपके बलूचिस्तान के मेंबरान हैं वो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके मुंह पे टेप उन्होंने लगाई हुई है। इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन / मिसिंग पर्सन वसाइल के ऊपर उनका हक जो उनके अपने वसाइल हैं, इसके बारे में बात करें ना। इसके बारे में आप कर बात नहीं रहे। बलोच के नौजवान वो उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। सरदार अख्तर खान मैंगल साहब को वो क्या चीजें हैं जिन्होंने मजबूर किया कि वो असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने उमर अयूब को जवाब में कहा कि अभी भी मौका है, माफ़ी मांग लें। वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं, मैं साथ चलता हूँ, उनसे जाकर आपको माफ़ी दिलवा देता हूँ। अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ इतना जहर ना उगलें, अपनी अफवाज पाकिस्तान की इज़्ज़त करें, सब्र रखा करें। मिलिट्री कोर्ट्स मुल्क में मौजूद हैं। कोर कमांडर हाउस और लाहौर में किसने जलाया था सबको नज़र आ रहा है। फ़ौज इतनी कमज़ोर नहीं कि आप गालियाँ दें तो वो डर जाएं। अपनी फौज से मुतल्लिक पूरी स्पीच उठा के देखें, गालियां दे रहे हैं। जो नौजवान इस वक्त अपनी शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुमलकते खुदादादे पाकिस्तान की खातिर, कांटा आपको नहीं चुभा। सारे आप बाहर फिर रहे हैं, चिल कर रहे हैं और आपकी गुफ्तगू का अंदाज बहुत अफसोस हुआ। इसलिए जरा सब्र करें, अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए, अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। अभी भी मौका है, माफी मांगे, मैं चलता हूँ आपके साथ, किसी की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाके माफी दिलाता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। ये मुट्ठी भर दहशतगर्द 200 फीट टारगेट ढूंढते हैं। ये बसों से उतार कर मासूम लोगों की टारगेट किलिंग करते हैं। बलूच हमेशा जंगों में रहा, रिवायात के मुताबिक चीज़ें होती रहीं। ये बलूचियत के नाम पर ज़रूर है लेकिन इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये किसी बलूच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने अपनों और दहशतगर्दों में फ़र्क ढूंढना है। हम खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। ये जंग जो थी, बलोच हमेशा जंगों में रहा और वो हमेशा इक़दार और करैक्टर और रवायात के मुताबिक चीज़ें होती थी। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। तो हम अपनी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। किस सिमत हमने जाना है, हमने उस सिमत जाना है जिस सिमत में आम बलोचिस्तानी को जो सर्दी में ठठरता है, गर्मी में झुलसता है, उसको हमारे इक़दामात से फ़ायदा हो। असम्बली इजलास में बिजली के मसले पर तवील बहस, MKM रहनुमाओं की कि इलेक्ट्रिक पर कड़ी तनकीद। अमीनुल हक और मुस्तफ़ा कमाल बोले कि इलेक्ट्रिक माफिया की तर्ज पर काम कर रहा है, लोग रोज़ बरोज़ बद्दुआएं देते हैं। PP रहनुमा आसफा भुट्टो ने सवाल किया कि हुकूमत बिजली की पैदावार
तलब से ज़्यादा होने का दावा करती है तो फिर तवील लोड शेडिंग क्यों है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को बारिशों के दौरान के इलेक्ट्रिक का एक भी फॉल्ट नज़र नहीं आया। डेफिशिएंसीज हैं वो अप टू 20% है, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। उसके बाद भी स्लैब्स बनाई गई हैं जहाँ पे 30% का थेफ्ट है तो वो उसे 4 आवर्स के ऊपर करके तो बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। ये बढ़ेगा जब ये थेफ्ट जो है, then it goes up to 10, 12 and even 16 hours. If the minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours sometimes with no electricity? Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? 18 hours or 20 hours is the benchmark which is regarding the recovery. But if it goes beyond, then it may be because of the fault or some other issue, which may be a technical issue. वो मालूम नहीं है इसको टैकल किस तरह करना है। आपकी साउथ से जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, जो मटियारी लाइन है, आपकी कैपेसिटी उसमें 4000 मेगावाट प्लस है, उसको ये 2000 से ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं। ये वो चीजें हैं जनाब स्पीकर जिस पे ये बात करें और एड्रेस करें, तब ये और ये लगे हुए कि जी चोरी हम लोग ठीक करेंगे, हम लोग सर्कुलर डेट को करेंगे, हम लोग ये करेंगे, उससे नहीं है। जहाँ से लॉसेस हैं, जहाँ से चोरी हो रही है, ये क्या कर रहे हैं, ये फीडर बंद कर रहे हैं पूरा। उस फीडर में जो बिल देने वाले हैं उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। पीएमटी वाइज जो है वो लोगों की बिजली बंद करने का सिस्टम बनाए ना, पीएमटी वाइज। इनके इस रवैये और इस एटीट्यूड की वजह से जो बिल देने वाला है, अगर वो भी 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करेगा, अगले महीने वो भी बिल नहीं देता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा शराब बरामदगी केस में हाजिरी की मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने SHO थाना भारकाहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। केस के समाअत सिविल जज शाइस्ता खान कुंडी ने की। अली अमीन अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। गवर्नर KP का ये भी कहना था कि 4 बार असम्बली का इजलास मुअत्तल हो चुका है। वज़ीर आला असम्बली जाने से कतरा रहे हैं। इजलास ना बुलाने से लग रहा है कि वज़ीर आला एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर आला के पास सूबे में अक्सरियत नहीं। मेरा खदशा है कि सरकारी अदम एतमाद वज़ीर आला के ऊपर ना जाए। माशरे में इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता है। इंतहा पसंद अनासर भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का डिजिटल सहाफ़त पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए तरबियती प्रोग्राम से खिताब। मज़ीद कहा, सोशल मीडिया के ज़रिए झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। फ्रीलांसिंग का शोबा अहमियत अख्तियार किया। Extremist groups in the recent past who were actually very fond of these digital media platforms, and I asked them that you spread so much false information and hatred, and you've resorted to extreme religious views on these platforms. This will eradicate religious extremism and the hatred and the hate mongering that goes on certain social media platforms. Terror outfits are actually using social media platforms to give updates of terror attacks. People who spread hatred, people who spread false information are not our friends. The vulnerable groups, marginalized communities are mostly targeted through digital media and through certain hidden agendas. And one small wrong news item with regard to an already vulnerable economy, the amount of loss it causes to the image of the country, it cannot be measured. And I've been advocating this since the day I've taken over, that we need to equip our journalists, we need to equip our digital freelancers. We will be able to create a safe and secure environment for our people, and we will be able to protect our people. पेशावर में इख्तियारात और फंड्स न मिलने के खिलाफ बल्दियाती नुमाइंदे एहतजाज पर उतर आए। मुजाहिरीन के वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पर सूरत हाल पुरतशद्दुद हो गई। साडा हक ऐथे रख। पेशावर में अपने हक के लिए बल्दियाती नुमाइंदे मैदान में निकल आए। इख्तियारात और फंड्स बंदिश के खिलाफ पुरजोर एहतजाज पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल गया। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन ने सूबाई असम्बली से वज़ीर आला हाउस का रुख किया। बल्दियाती नुमाइंदों की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस ने शेलिंग की। एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का कहना था कि 2.5 साल से सूबाई हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स नहीं दे रही। फंड्स न मिलने की वजह से निचली सतह पर तरक्याती काम नहीं हो रहे। 3 बजट हमारे हो गई है, अब तक 1 रुपया का फंड भी ना NCVC को मिले ना तहसील को मिले। ये तो
बल्दियाती निज़ाम जो है ये बुनियादी इकाई है जमहूरियत की। हम तो सिर्फ पुरअमन एहतजाज और अपने आवाम के हक के लिए निकले हैं, ये हमारे साथ सरासर ज्यादती कर रहे हैं और ये चीज़ें जो है बर्दाश्त से निकल चुकी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात और फंड्स की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा। ANP के सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार हुसैन की शिरकत। कहते हैं पुरअमन एहतजाज मुजाहिर पर पुरतशद्दुद शर्मनाक है। डी चौक धरना देने वाले आज एहतजाजी करने वालों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ नवाब शेख। जी बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदों के एहतजाज में जो है वो अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मियाँ इफ्तिखार भी पहुंच गए हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद है। जी, ये तो इंसाफ की हुकूमत है, लाठी चार्ज की गई है, बदतरीन शेलिंग की गई है, ख़वातीन भी इसमें शामिल थी, क्या कही? सबसे पहले तो ये कि इन्होंने पुरअमन रास्ता इख्तियार किया है, जुलूस निकाला है। हुकूमत को चाहिए था कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दे, तहफ़्फ़ुज़ के बजाय लाठी चार्ज करना, टेयर गैस इस्तेमाल करना, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और ये रवैया इनके लिए मुश्किल पड़ेगा, यानी अवाम के साथ ये रवैया अपनाना। ख़ुद जलसे निकालते हैं, 2-2, 3-3 महीने धरना देते हैं और आम लोगों के लिए एक दिन भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये इनकी नाकाम पॉलिसियों का नतीजा है। और रात को हमारे हिमायतुल्लाह मायार भी मुज़ाकरात में थे और ये मुतालिबात रख दिए थे। ये ख़ुद भी कह रहे हमने माने, तो अच्छा होता कि वज़ीर आला तो ऐलान कर देते कि हमने माने हैं, इसमें क्या है? यानी लोगों के सामने आना भी इसके लिए मुश्किल पड़ गया है। तो इनका जायज़ रवैया है, जायज़ मुतालिबा है, हुकूमत का नाजायज़ रवैया है और गलत अंदाज है, हम इसकी मज़म्मत करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ANP ने जो है वो शेलिंग की शदीद मज़म्मत की है, जबकि मियाँ इफ्तिखार हुसैन का यही कहना है कि अगर हुकूमत ने नरम रवैया ना रखा। नवाब शेख, इस बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट poolnews.com। देखते रहिए वो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।